अमेरिका और ईरान के बीच क्या फिर जंग होने वाली है? क्या ईरान अमेरिका से फिर जंग लड़ने की तैयारी कर रहा है? ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव को लेकर कुछ इसी तरह के सवाल फिर से उठने लगे हैं। अमेरिका की तरफ से हो रही बयानबाजी का ईरान भी खुलकर जवाब दे रहा है, जिससे ये तनाव और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इसी वजह से ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या एक बार फिर अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान के बीच भीषण जंग होने वाली है। हालांकि इन सब के बीच एक शख्स की चर्चा सबसे ज्यादा है, एक ऐसा शख्स जो ईरान में सबसे ताकतवर लोगों में शुमार है। इसे ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई का समर्थन प्राप्त है। ईरान अमेरिका से जंग लड़ेगा या नहीं, किसी शख्स पर निर्भर है। बता दें कि ईरानी सेना की स्पेशल फोर्स IRGC के कमांडर अहमद वाहिदी की चर्चा ईरान से लेकर अमेरिका और इजराइल तक है। आज की तारीख में अहमद वाहिदी ईरान के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक हैं और इस बात की काफी चर्चा है कि अब वाहिदी ही तय करेंगे कि ईरान फिर से लड़ाई शुरू करेगा या बातचीत जारी रखेगा। बता दें कि अहमद वाहिदी का जन्म 27 जून 1958 को शिराज में हुआ था। उनका वास्तविक नाम वहीद शाह घेराची है। वो IRGC के कट्टरपंथी कमांडर माने जाते हैं और पहले इस बल के डिप्टी कमांडर रह चुके हैं। अपने पूर्ववर्ती मोहम्मद पाकपूर की हत्या के बाद उन्हें IRGC का प्रमुख बनाया गया है। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में स्नातक, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में परास्नातक और इमाम सादेक की यूनिवर्सिटी से स्ट्रेटेजिक स्टडीज में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है। अहमद वाहिदी साल 2021 से 2024 तक ईरान के गृह मंत्री भी रह चुके हैं। वाहिदी अपने कट्टर रुख के लिए जाने जाते हैं, जो ईरान के आयतुल्ला व्यवस्था के अनुरूप है, और उन्होंने हिजाब नियमों का उल्लंघन करने वाली महिलाओं के खिलाफ सख्त सजा की चेतावनी भी दी है। वाहिदी पर अमेरिका, कनाडा और यूरोपीय संघ ने आतंकवाद और परमाणु प्रसार में कथित संलिप्तता के आरोप में प्रतिबंध लगाए हुए हैं। इसके अलावा 1994 में अमिया बॉम्बिंग मामले में अर्जेंटीना की एक अदालत ने उन पर आरोप तय किए थे। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई IRGC के बढ़ते प्रभाव को मौन समर्थन दे रहे हैं, जबकि विदेश मंत्री अब्बास अरागची समेत कई शीर्ष नेता फैसला लेने की अपनी शक्ति खो चुके हैं। इस कथित सत्ता परिवर्तन का सबसे खतरनाक असर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अरागची इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को खोलने के पक्ष में थे, लेकिन IRGC ने उनका फैसला पलट दिया है। वाहिदी के आदेश पर IRGC नौसेना के तेज हमला करने वाले जहाजों ने होर्मुज को काफी हद तक बंद कर दिया है। पिछले 48 घंटों में कम से कम 3 जहाजों को टारगेट किया गया है। वहीं सीज फायर की समय सीमा अमेरिका ने भले ही बढ़ाई हो, लेकिन मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ईरान अमेरिका के बीच तनाव ऐसे ही बढ़ता रहेगा या बातचीत के जरिए इसे सुलझाया जाएगा? अब तो एक्सपर्ट्स भी इस पर कुछ कहने से बचने लगे हैं।